फील्ड मार्शल के दौरा ईरान से लगता है कि कुछ चीज़ों पे बर्फ़ पिघली है। जो पहले राउंड के अंदर कुछ मामलात के ऊपर कहा जाता है कि कुछ स्टिकी इश्यूज थे, चीज़ें वहाँ कुछ रुक गई थी। ख़ास तौर पर न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स का क्या होगा। अमेरिका ने लास्ट मोमेंट के ऊपर जाकर कहा कि आप बिल्कुल ज़ीरो एनरिचमेंट पे जाएंगे फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो इस पर बात अटक गई क्योंकि सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से ईरान ये चाहता है कि उसको इजाज़त दी जाए। बाकी इश्यूज़ के ऊपर वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते रहे हैं, पहले भी, अभी भी इम्कान यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। लेकिन 60% जो अफज़ूदा यूरेनियम उनके पास मौजूद है 450 किलो के करीब, वो स्टॉक पाइल्स कहाँ जाएंगे, एक वो इशू है। हिजबुल्ला वाला मामला है जिसके ऊपर अभी ताज़ा तरीन ये खबर चल रही है कि मुमकिन तौर पर इसराइल हो सकता है कि आज रात से जंग बंदी की तरफ चले जाए। फिर इसी तरीके से हॉर्मोज़ के ऊपर क्या मुकम्मल कंट्रोल ईरान का होगा, इंटरनेशनल वाटर ब्रिज का जो इंटरनेशनल लॉ यूनाइटेड नेशंस का, उसी को फॉलो किया जाएगा या ईरान को हक हासिल होगा कि किस जहाज़ को गुजरने देना है या किसको रोकना। 2-3 मामलात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस दौरे से फौरी बाद अगली खबर ये आई कि फील्ड मार्शल मुमकिन तौर पर यहाँ से वाशिंगटन जाएंगे। जैसे रानी क़यादत को समझाया वैसे ही जाएंगे वाशिंगटन, और वहाँ वाशिंगटन की लीडरशिप को भी एतमाद में लेंगे और फिर जो नेक्स्ट राउंड है वो इस्लामाबाद में होगा। इसके ऊपर जब हमने ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्मेशन के लिए रब्ता किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने कहा कि नॉट येट, कि अभी तक कंफर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो इम्कान मौजूद है, अभी उसका शेड्यूल होना बाकी है। अगर ज़रूरत हुई तो फील्ड मार्शल साहब वहाँ जाएंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो वो वापस पाकिस्तान भी आ सकते हैं या अगले मुल्क में, जहाँ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब से कतर पहुँच गए हैं, कतर के बाद टर्की जाना। और टर्की के अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हो रही है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की और उसमें अब इजिप्ट शामिल है। मैं बहुत अरसे से केस प्लीड करता हूँ कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की और चाइना, इन चारों को मिलके एक डिफेंस पैक्ट करना चाहिए जिसमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में तैयार की जाए। सऊदी अरब के पास वसाइल हैं, पाकिस्तान वो चीज़ें बना सकता है और यूँ चारों मिलकर अपना दिफा जो है मजबूत करें। अब इस इक्वेशन के अंदर एक चौथा मुल्क जो है, पाँचवा मुल्क बल्कि कहना चाहिए, वो इजिप्ट शामिल हुआ है। चारों मुल्कों का इजलास होगा टर्की के अंदर, लेकिन इसमें चाइना शामिल नहीं है। आइडियली इस सिनारियो के अंदर चाइना को भी आना चाहिए ताकि उसकी टेक्नोलॉजी को यहाँ बनाते हुए ये सारे ममालिक अपना अपना दिफा मजबूत कर सकें। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का नाम लेकर अपने इत्मीनान का इजहार किया। सुनिए उन्होंने कहा क्या। Compliment the people of Pakistan on their leadership, the Prime Minister and the Field Marshal are great people. They're close to Iran and they're trying to work something out, and I think they're being very successful at doing it. जो वाइट हाउस की तर्जमान है उन्होंने भी इस्लामाबाद के नेक्स्ट राउंड की तस्दीक की है। टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन अभी बाकी है, वो अभी किसी तरफ से हुई नहीं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अगले 3-4 रोज़ के अंदर वो इजलास शेड्यूल हो जाए, इससे ज़्यादा तख़ीर होनी नहीं चाहिए। सुनिएगा क्या कहा। Talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. The President feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. I saw some reporting, again bad reporting this morning, that we had formally requested an extension of the ceasefire. That is not true. वो कह रही हैं कि एक्सटेंशन के हवाले से जो 2 हफ्ते की बात हुई है वो बात दुरुस्त नहीं है।